सो हे गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है जतिन राय, वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक। यार रिसेंट्स की वीडियो जो मैंने डाली थी ना, उसके नीचे जो भी मेरी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस थी, उसके नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि भाई वीडियो एडिटिंग में हम एडिटिंग के फ्रीलांस के प्रोजेक्ट कैसे ला सकते हैं, या जॉब कैसे कर सकते हैं, जॉब में प्लेस कैसे हो सकते हैं, क्या हमें जॉब लेने के लिए या काम लेने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो बनाना है तो कैसे बनाना है। इन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको दोनों ही वर्क के बारे में बताऊंगा, जॉब के बारे में और फ्रीलांस के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप फ्रीलांस या जॉब के अंदर कैसे प्लेस हो सकते हैं या कैसे काम ला सकते हैं वीडियो एडिटिंग का। सो भाई सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे है ना, वो है मेकिंग योर पोर्टफोलियो। आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी को या किसी से काम मांगोगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो भेजना पड़ेगा कि आप क्या क्या जानते हो, कि सॉफ्टवेयर में आपने मास्टर किया है या किस किस तरह की आप वीडियो एडिटिंग करते हो। तो सबसे पहले इनिशियल में क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियोज़ को एडिट करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो सबसे पहले अपनी ही वीडियो पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ को यूट्यूब पर डाल सकते हैं। इन द सेंस कि आप अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसी को एडिट कीजिए अलग अलग वे में। जैसे कभी व्लॉग में हो गया, कभी पॉडकास्ट में हो गया, किसी के साथ बैठ के शूट कर लिया। देन क्या कभी किसी के साथ एक तरीके से ओपिनियन बेस्ड चैनल जैसे नीतीश राजपूत, ध्रुव राठी सर है, इन तरह के वीडियोस बना के आपने उसको एडिट करके एक सैंपल के तौर पे अपनी ऑनलाइन ड्राइव पे उसको रख लिया और उसके लिंक आगे अपने पोर्टफोलियो में शेयर कर दिए। इससे हुआ क्या, जब आपको एडिटिंग का काम चाहिए होगा तो पहले लोग आपके सैंपल्स देखेंगे आपने एडिटिंग कैसे करी है, उसके बाद ही लोग आपको अपना काम देंगे। तो ऐसे आप अपनी वीडियोस पे काम करके दूसरों को भी ले सकते हो, और धीरे धीरे करके आप जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं। मगर उससे पहले आप जिस भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि मैं आगे आपका काम दिखा सकता हूँ या नहीं। कभी कभी किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो जो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है या वो किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे दिखाया नहीं जा सकता। और भाई यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, चाहे पीसी का चाहे मोबाइल का हो। पीसी के अंदर आप एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, दा विंची हो गया, फाइनल कट प्रो हो गया, और एविड मीडिया कंपोजर हो गया। और फ़ोन के अंदर जो हो गया आपका वीएन हो गया, कैपकट हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, काइन मास्टर हो गया। इस तरह के आप सॉफ्टवेयर उसके अंदर भी सीख सकते हो, मास्टर कर सकते हो। बेसिकली दोनों का बेसिक जो यूज़ करने का तरीका है, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है सारे, कुछ में नोड है कुछ में लेयर है, मगर काम करने का सिंपल सेम तरीका होता है। मगर मैं आपको बोलूँगा, जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप पहले पीसी वाले को मास्टर कीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो पहले मोबाइल सीख लीजिए, देन पीसी वाले पर ज़रूर आइए, क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, छोटी रेस का नहीं। अगर आपको दौड़ना है इस इंडस्ट्री के अंदर तो आपको नए नए सॉफ्टवेयर सीखते रहना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। ये मार्केट आपकी स्किल्स हर दिन पॉलिश करने के लिए आपको कहेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग एडिटिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, अलग अलग एडिटिंग के वेज आपके सामने आएंगे, उनको सीखना पड़ेगा और अपने काम को और ज़्यादा इन्हांस करते रहना पड़ेगा। जब आप अपना काम एक तरीके से सैंपल्स अपने पास इकट्ठे कर लेंगे तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए। पोर्टफोलियो इन द सेंस आप एक एक्सेल की शीट बना सकते हैं, अपने जितने भी सैंपल उसको ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं करना है तो ड्राइव पे अपलोड कीजिए, उसके सैंपल उसको कैटेगराइज कीजिए, फिल्टर कीजिए। जैसे व्लॉग टाइप अलग हो गया, ओपिनियन बेस अलग हो गया, पॉडकास्ट अलग हो गया, शॉर्ट्स अलग हो गए, रील्स अलग हो गए। इस तरीके के सैंपल्स आप बना के रखिए और उनको एक एक्सेल की शीट के अंदर उनको नाम दीजिए, उनका जॉनर दीजिए, उनका कंटेंट बताइए कि इसके अंदर एडिटिंग क्या हुई है, और उसका लिंक उसमें पेस्ट कर दीजिए। और वो सिंपल जो आपकी शीट है वो आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट, अपने जॉब, जहाँ पे भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी क्लाइंट से आप फ्रीलांस का प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, इस तरीके का आप एक तरीके से शीट बना के उनके साथ शेयर करेंगे, जिससे उनको भी ईजी रहेगा। जैसे उनको सिर्फ पॉडकास्ट देखना है तो वहाँ पे सिंपल देखेंगे इसमें पॉडकास्ट लिखा है, और पॉडकास्ट वाले लिंक पे ही क्लिक करेंगे और वहाँ जाके पॉडकास्ट वाले को देख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आपका क्रिएट होगा, आपसे वो इंप्रेस भी होंगे और उनको लगेगा कि भाई बंदा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी क्लटर्ड चीज़ें नहीं रखता है, सिंपल छोटे चीज़ों को रखता है। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अपना सीवी बनाना। आपको अपना सीवी बनाना होगा एक तरीके से वो कागज़ वाला जिसपे सब कुछ लिखा होता है, आपका क्वालिफिकेशन, आपने क्या करा है, क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, किस कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, वो बेसिक है, वो बनाना ही पड़ता है। उसके साथ आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर जानते हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, जैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन या और बहुत सारे, दा विंची, एफसीपी, एविड मीडिया कंपोजर, कैपकट, काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, ऑडेसिटी, ऑडिशन, ये सारे जितने भी आप सॉफ्टवेयर जानते हो या जिन पे काम करते हो, आप प्लीज़ उस पर मेंशन कीजिए, ताकि जब आपकी सीवी किसी के टेबल पे जाए या किसी फ्रीलांस वाले बंदे के पास जाए, जब वो आपका सीवी देखे तो पहले ही समझ जाए कि जिस चीज़ के लिए मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ वो ये बंदा हो सकता है। अगर मैं जैसे एडोब आफ्टर इफेक्ट के लिए बंदा ढूंढ रहा हूँ तो उसके अंदर पहले से ही मेंशन है कि मैं ये बंदा एडोब आफ्टर के ऊपर काम करता, तो उससे काफ़ी ईजी हो जाएगा
और ज़्यादा चांसेस हो गए आपके सिलेक्शन के या फिर प्रोजेक्ट आपको मिलने के। सो भाई अभी तक हमने अपने वर्क पे काम कर लिया, अपने सैंपल्स बना लिए अपने लिए जॉब और उसके लिए CV भी बना लिया। अब आता है कि आपको अपना काम जो है वो प्रमोट करना, मार्केट करना, यानी कि तरीके से जो भी आपने काम किया उसे प्रमोट करना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से फ्रीलांस काम मिलता है जैसे फाइवर, विहांस और एक यूट्यूब जॉब्स ऐसे करके एक नया वेबसाइट आई है जिसके ऊपर सारे यूट्यूबर्स अपना काम देते हैं। वहाँ जाके भी आप काम मांग सकते हो या दे सकते हो। जैसे आप फाइवर पे जाओगे तो सिंपल आपको फाइवर पे अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, गिग बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा कि आप वीडियो एडिटिंग में क्या दोगे। जो उसमें सिंपल होता है स्टैंडर्ड, मीडियम और प्रीमियम, ये 3 तरह के वहाँ पे एक तरीके से शोकेस बना रखे होते हैं जिसके अंदर आपको दिखाना पड़ता है कि आप दे क्या रहे हो। जैसे स्टैंडर्ड वाले में आप क्या करते हो, कलर करेक्शन दे दिया और म्यूजिक डिज़ाइनिंग दे दी। प्रीमियम वाले में आपने ज़्यादा रिवीजन दे दिया। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊंगा मैं, आप इस पर और थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है। और इस तरीके से आप अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं जहाँ पे लोग आपके काम को देखेंगे और आपको अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट या फिर आपको जॉब के लिए कंसीडर कर सकते हैं अपनी कंपनी में। और जब आप अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड में चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं या अपना कुछ क्रिएटिव अप्रोच ला के कुछ नया बना रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलेंगे या फिर आप किसी जॉब में कंसीडर किए जाओगे। सो भाई यहाँ तक हमने अपने काम को भी मार्केट कर लिया है। अब बेसिकली हम कंसीडर करते हैं दोनों चीज़ों को, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जॉब होता है और एक फ्रीलांस होता है। इसके अंदर डिफरेंशिएट क्या होता है, क्या फायदे क्या नुकसान है दोनों के। देखो पहले बात करता हूँ जॉब अगर जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो उसके बाद आपको 1-1.5 साल तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप इन द सेंस 6 से 8 महीने की तो आपको रहती है कि इंटर्नशिप आप किसी के नीचे करोगे। इंटर्नशिप जब आप करोगे आपको एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद आप अपना भी काम चालू कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसर बन सकते हो। जैसे मैंने किया, मैंने 4 साल 3 साल पहले जॉब करी, काम किया, अपना एक्सपीरियंस लिया, अपना पोर्टफोलियो बनाया, अपना नेटवर्क बनाए, अपने एक तरीके से मेरे पास इतने सारे एडिटर्स का कम्युनिटी है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, कोलैबोरेशन होता है। हम अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं और नई चीज़ें उससे निकालते हैं। तो जब आप एक तरीके से, ये नहीं होता कि कहीं जाके आपको सीखना है किसी के नीचे सीखना, तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलता है, एक तरीके से क्रिएटिव अप्रोच भी मिलती है और लोगों की, और साथ में आपके नेटवर्क भी बनते हैं, जिससे क्या होता है आपको काम मिलने के और चांसेस हो जाते हैं और आप इंडस्ट्री को और अच्छी तरीके से समझ पाते हो। इन द सेंस अब क्या होता है, जॉब के अंदर आप किसी एक बंदे के लिए काम करो तो क्या पता आपको एक जैसा ही काम मिले, तो उसमें आप थोड़े टाइम बाद बोर्डम भी फील करने लग जाओगे। और यहाँ पे जो एक तरीके से सैलरी है वो भी एक स्केलेबल तक ही जा सकती है। आप एक मतलब जैसे कि आपका 1 महीने का पैकेज है कि आपको 25,000 में मिलेंगे, तो 25 से 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 50 हो सकता है, 5 लाख नहीं हो सकता है। ये सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझ लेना कि जॉब के अंदर आप कंसीडर रहते हो कि एक अमाउंट तक ही जा सकते हो। सो भाई फ्रीलांस की बात करते हैं। फ्रीलांस में कोई भी सैलरी या किसी भी पैसों का क्राइटेरिया नहीं होता, स्टेबिलिटी नहीं होती। इस सिंपल बात मैं आपको बताऊं कि इस महीने आप 25 कमा रहे हो तो क्या मतलब अगले महीने आप 10,000 भी कमा सकते हो, अगले महीने 25 का 50 भी कमा सकते हो, 50 के सीधा लाख भी कमा सकते हो। ये वहाँ पे रहता है, उथल पुथल थोड़ा सा रहता है काम को लेके। काम हमेशा आप करते ही रहते हो। क्या होता है कभी क्लाइंट आते हैं, कभी जाते हैं, आने जाने वाले बहुत होते हैं, मगर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपको हायर करते हैं या आपके साथ प्रोजेक्ट साझा करते हैं पूरे एक लंबे समय के लिए, लाइक 6 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 2 महीने, इस तरीके से उनके कुछ प्रोजेक्ट रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप ही उन पे काम करो। वो भी नहीं चाहते कि एडिटर वो बार बार बदले, क्योंकि उनका जो एक एडिटिंग स्टाइल है वो कंसीडर कर लेते हैं, एक बार ही बैठ कर एडिटर के साथ चीज़ें समझ लेते हैं। क्योंकि 1-2 वीडियो में ना तो आप समझ पाओगे क्लाइंट को, ना क्लाइंट आपको समझ सकता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपने क्लाइंट को भी और खुद को भी, जिससे आपके प्रोजेक्ट उनको समझ में आए और उनके प्रोजेक्ट आपको समझ में आए। सो भाई यहाँ पे मैंने आपको फ्रीलांस और जॉब दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान बता दिए। मेरा कंसीडर या रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप पहले एक तरीके से कहीं पे भी जॉब करें, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करें, लोगों के 4-5 बड़े सीनियर एडिटर्स के अंदर रहे, वो भी आपको कुछ सिखा सकते हैं। और एक्सपीरियंस से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या पता किसी के एक्सपीरियंस से आपको वो सीखने को मिल जाए जो आपको 1-1.5 महीने या 3 महीने या साल भर में सीखने को मिले, वो आपके टेबल पर ला के रख दे अपने सालों का एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। जो कुछ भी आता है, जो भी उनको सिखाना चाहते हैं उसे ज़रूर सीखिए, क्योंकि वो क्या पता आपका टाइम और अपना समय कहाँ बचा दे, जिससे आप और कुछ नया सीख पाए। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन यही है, पहले जॉब कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद फ्रीलांस में आइए। फ्रीलांस में जब आप आएंगे तब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा। जब आप किसी के प्रोजेक्ट लोगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं, आप उनको टाइमली डिलीवर कर पाओगे। आपका एक पेस बन चुका होगा कि आपको एडिटिंग कैसे करनी है, किधर करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपका सब कुछ सेट होगा, बस जगह बदलेगी और काम वही रहेगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन आपको पता लग गया है, आपको दोनों के फायदे नुकसान पता लग गया है। इसके बाद अब जो बात करते हैं, हम करते हैं प्राइस पॉइंट की। प्राइस पॉइंट फ्रीलांस में मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब के अंदर आपका एक
एक तरीके से फिक्स रहता है। फ्रीलांस में ही हो सकता है कि अगर आप 8 से 10 मिनट की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो एडवांस लेवल पे, काफ़ी अच्छी सीख चुके हो, जैसे कि अभी नीतीश राजपूत या फिर ध्रुव राठी या फिर किसी पॉडकास्ट की रणवीर अलावादिया सर की, इस तरीके के पॉडकास्ट आप एडिट कर रहे हो, तो आपका प्राइस पॉइंट एटलीस्ट 1000 से 2000 रुपये 10 मिनट के लिए रहना चाहिए। जैसे मैं एडिट करता हूँ तो मैं 3 से 3500 रुपये एक वीडियो का चार्ज करता हूँ, जो कि पॉडकास्ट की होती है, क्योंकि मैंने वो चीज़ अचीव करी है। कभी भी ये मत करना कि कोई बंदा 500 में काम कर रहा है तो आप 200 में काम कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको काम तो मिल जाएगा मगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी। इनिशियली ठीक हो सकता है कि आप सीखने के लिए कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर रहे हो, मगर हमेशा अपने आपको गिरा के मत रखना, अपने प्राइजेस को हमेशा बनाते रहना, बढ़ते रहना, और एक तरीके से अपनी कीमत लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कम में काम करोगे तो आपके पास काम तो बहुत आ जाएगा मगर क्वालिटी वर्क नहीं आ पाएगा, जहाँ तक मैंने सीखा है। क्योंकि मैं इस चैनल पे वही सिखाता हूँ यार, एडिटिंग के 4 इफेक्ट तो मैं आपको सिखा दूँ, मगर उससे आप पैसा ना बना पाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस चैनल पे मैं उसके ऊपर ही बात करता हूँ जिस चीज़ से आप पैसा बना सकते हो। और एक यहाँ पे कोई टिप ये है कि अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो साथ ही साथ एज वेल एज अगर आप कैमरा पर्सन भी बन जाते हो, जैसे मेरा ओरिजिन कैमरा पर्सन है, आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर। लास्ट 4 ईयर्स मैं 4 सालों से वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और मैं शूट करता हूँ एज वेल एज जब सीजन आता है। तो मेरा ओरिजिन तो कैमरा पर्सन ही था, उसके बाद मैं एडिटर बना, उसके बाद मेरा ये दोनों काम अब साथ में चलते हैं, क्योंकि मेरे पास एक एडिटिंग की स्किल है और एक मेरे कैमरा पर्सन यानी कैमरा चलाने की स्किल्स है, जो कि मैंने आज से 2 साल पहले सीखी थी और मुझे आज तक वो पैसा बना के दे रही है। तो आप मल्टीपल स्किल्स अगर सीख जाते हो, जैसे आप कंटेंट राइटिंग भी सीख जाते हो और एडिटर भी हो, तो आप अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो अगर वो यूट्यूब पर है। क्योंकि अब जितना भी काम आ रहा है वो या तो वीडियो बन रही है, एडिट हो रही है, वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ही हो रही है, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे हो। तो वहाँ पे तो आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी आपको समझ में आना चाहिए ना, कि इस ट्रेंड में नहीं सर, हम इस ट्रेंड किस तरीके से एडिट करते हैं, या इस तरीके का कंटेंट आप ला सकते हो एडिटिंग के वाइज। तो काफ़ी हेल्प होगी आपके क्लाइंट की। और एक मेन एक्सपेक्ट वहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा कि आपके क्लाइंट को लगेगा कि बंदा भाई मार्केट में बना हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें जानता है जो मुझे ये बता पा रहा है। तो मतलब ये एडिटर के साथ एक कंटेंट राइटर भी है या कंटेंट वाली क्वालिटी भी इसके अंदर है, तो आपके कुछ ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे प्रोजेक्ट लेने के। और भाई फ्रीलांस प्रोजेक्ट के अंदर ना आपको अपनी कोटेशन देना भी आना चाहिए। कोटेशन इन द सेंस मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, ये स्क्रीन पे जो आप फॉर्मेट देख रहे हो एक तरीके से कोटेशन है किसी को मेल भेजने का, या किसी को व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो इसे। तो इसमें क्या रखता है, ब्रेक डाउन करते हो आप जो भी एडिटिंग कर रहे हो उसको। तो इससे क्या है, सामने वाले को और क्लियर तरीके से समझ में आता है कि आप किस चीज़ का क्या पैसा मांग रहे हो, और आपको भी क्लियर आता है कि ये चीज़ मैंने इस पैसे के लिए, अगर आप एक लेंथ 10 मिनट की पकड़ के चलो तो आपके लिए या किसी और के लिए 10 मिनट की एडिटिंग है वो, मगर जब आप करने बैठोगे ना यार 8-8 9-9 घंटे निकल जाते हैं एक हाई पेस वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो उसके अंदर आप बता सकते हो भाई मैं कलर करेक्शन कर रहा हूँ, बीजीएम वॉइस लगा रहा हूँ, सारे आइकन्स लगा रहा हूँ, आपको जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, नई ट्रांजिशन लग रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कुछ मैप हो रहे हैं, कुछ एनिमेशन बन रहे हैं, कुछ मोशन ग्राफिक्स लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेक डाउन करके वो सारी चीज़ों के आप पैसे एक तरीके से डिनोट कर सकते हो आगे, कि भाई ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। तो आपका क्लाइंट भी समझ सकता है कि जो आपने पैसों की डिमांड करी है वो गलत नहीं करी है। उसको जब, सिंपल सी बात है यार, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके पन्ने पे नहीं दिखेगा कि आपने क्या क्या काम किया तो वो बिकेगा भी नहीं। आपको अपनी कोटेशन देना भी आना चाहिए एज अ फ्रीलांसर। जॉब में तो सिंपल है यार, जॉब में जब आप जॉब करते हो वहाँ पे आपका एक तरीके से एक पैकेज पहले ही डिसाइडेड होता है और उसके बाद आप अपने काम को और इनहांस करते जाते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, मैंने पीछे लिंक दे रखा है, उसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पे भी आएगा। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे शॉर्ट्स अभी डालने वाला हूँ, थोड़ा एंगेज हूँ मैं सारे कंटेंट में, मगर वहाँ पे भी आएगा वादा है। तो वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट नीचे लिख के जाइए कि आज की वीडियो कैसी लगी है, और अच्छी लगी हो तो किसी को शेयर भी कर देना। तब तक के मिलते हैं एक नई वीडियो में। माय नेम इज जतिन राव, यू वाज वाचिंग मैग्नीफाई फ्रीक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।